शैतान मांगता था खून। नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक और अनसुनी अनकही दास्तां लेकर आ गया हूँ। ये कहानी मेरी आप बीती कहानी है, तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए। उम्मीद करता हूँ मेरी पिछली कहानियों की तरह ये कहानी भी आपकी रूह कँपा देगी और डराने के लिए काफ़ी रहेगी। ये कहानी एक शैतान की जिसके 4 हाथ थे और वो जंगल में रहा करता था। लेकिन कहा जाता था कि ये शैतान जो है, ये हमेशा जंगल से लोगों को बुलाता है और उनसे खून मांगता है। अब कितनी बात सच थी, कितनी झूठ थी, ये देखने के लिए मैं एक बार अपने गांव पहुंच गया। और ये मेरे अपने ही गांव की बात थी। तो जब मैं अपने गांव पहुंचा, मैंने देखा कि दादी ने मुझसे कहा है 8 बजते ही तुझे घर के अंदर घुस जाना है। मैंने कहा दादी, ऐसा क्या है 8 बजे के बाद? दादी ने मुझे बताया कि एक शैतान है जो मांगता है खून। मैंने कहा क्यों दादी, मुझे डरा रही हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई शैतान कैसे खून मांग सकता है? ये कहानियां मैंने कईयों जगह सुनी थी, तो मैं इस पर यकीन करने के लिए भी तैयार था। पर यकीन तो जब सच्चाई में बदला, जब एक रोज मैंने इस चीज को आजमाने के लिए रात में 8 बजे के बाद बाहर निकलने का सोचा। जैसे ही रात हुई, सब लोगों ने 7:30 बजे खाना खा लिया था और अपने बिस्तर की तरफ जाने लगे। पर मुझे आज उस घर से बाहर निकलना था और देखना था कि इस गांव में आखिर ऐसा होता क्या है। मैं सबके सामने बहाना करके सो गया और रजाई के अंदर अपना मुंह घुसा लिया। कुछ देर बीती और फिर कुछ देर बीती, फिर और कुछ देर बीती। जब मुझे खर्राटों की आवाजें सुनाई देने लगी, तो मैं समझ गया कि घर वाले तो सो गए। अब असली खेल तो अब स्टार्ट हुआ। मैं उठा और मैं धीमी धीमी आवाज से अपने कदमों को आगे बढ़ाता हुआ चुपचाप बड़ा द्वार खोलता हुआ। हमारे गांव में जो बड़े बड़े गेट होते हैं मेन, उनको बड़ा द्वार कहते हैं। जैसे ही मैंने बड़े द्वार को खोला, मैं अपने द्वार से बाहर निकला और मैंने चारों दिशाओं में देखा, तो लोगों के घर के बाहर बल्ब जल रहे थे। मैंने कहा अरे ये क्या है? पूरी रोड सुनसान, कुत्ते ना कुत्ते की जात, मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं। अब ना समझ मेरे आ रही थी कि आखिर है क्या। मैं इस चीज को देखने के लिए थोड़ी आगे चला और आगे चलते चलते घरों के आखिर में पहुंच गया। इसके बाद एक मोड़ आ जाता है और इस मोड़ से शुरू था खेत। खेत के जस्ट पार करते ही था जंगल। खेत और जंगल एक आसपास की जगह थी, जो कि इधर चले जाओ तो खेत है, उधर चले जाओ तो जंगल है। पर मुझे जानना था सच, तो मैं जंगल की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही मैं जंगल की ओर बढ़े जा रहा था, जो चीज मैंने देखी उसको मैं देखने के बाद भी नहीं भुला सकता। वो शैतान मेरे सामने प्रकट हो गया। एक साथ वो पेड़ से कूदा और उसके वो बड़े बड़े हाथ, उसके हाथों में लगा हुआ वो खून, उसके नखून कुछ ये दर्शा रहे थे कि जैसे वो इन नखूनों से ही इंसान को बीच में से फाड़ देता हो। अब मेरी एक पल के लिए तो सांस सी रुक गई और मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये बलशाली दानव है क्या। मैंने उससे कहा तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं तेरा काल हूं और अब तू मेरे साथ जाएगा। जब उसने मुझसे ये कहा, उसके बड़े बड़े दांत एक पल के लिए तो मेरी सांस को रोक रहे थे। मैं ना चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो काफी खौफनाक था। उसका खौफनाक रूप देखकर एक पल के लिए मेरे पैरों के नीचे से जमीन सी खिसक गई हो। फिर जो हुआ, मैंने उससे कहा कि मुझे जाने दो, मैं तो सिर्फ देखने आया था कि तुम आखिर हो क्या चीज। उसने मुझसे कहा कि तुझे मुझे देख लिया तो अब अपनी जान मेरे हवाले कर दे। उसका वो बलशाली शरीर, उसकी वो कोशिकाएं, उसकी मसल्स एकदम उभरी हुई, जैसे एक अलग ही प्रकार का दानव हो। ना उसको किसी चीज का भय था, ना किसी चीज का डर था।
उसकी नजरों से दिखता हुआ वो डर मेरी रूह को सहमा रहा था। उसके वो खौफनाक दांत, जिन्हों में कहीं कहीं खून और थोड़ा थोड़ा मांस लगा हुआ था। मेरी उसने रूसी कंपा दी। मैंने उससे कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए मुझे छोड़ने का। उसने कहा, मुझे जान चाहिए और एक लोटा खून। अब मैं कंफ्यूज कि एक लोटा खून आखिर कैसे लेकर जाऊं। उसने कहा, अगर तुम्हें बचना है तो अपने आप एक लोटा खून लाकर दो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर आकर मार दूंगा। जब उसने मुझसे ये कहा तो मेरी रूह सी कांप गई और उसके शरीर को देखकर तो वैसे ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। मैं एक दुबला पतला सा लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 15 वर्ष थी। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं मैं कल तुम्हारे लिए एक लोटा खून लेकर आऊंगा और उसमें थोड़ा मांस भी लेकर आऊंगा। उसने कहा कि मुझे सिर्फ सीने वाले टुकड़े पसंद हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं वो लेकर आ जाऊंगा और मैं वहां से निकल लिया। अब सोच सोच में मैं घर पहुंच गया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। मैं इतना डर चुका था कि मुझे प्यास लग रही थी। फिर मैंने एक लोटा पानी एक गैल पी लिया। मैं कुछ ना सोचते हुए मैंने उस लोटे को लिया और अपने बेड के नीचे छिपा दिया, ताकि कल जो मैं खून लेकर जाऊं उस लोटे में लेकर जाऊं। वो लोटा पत्थर का था और काले रंग का था। अब ना समझते हुए मैंने डेनिम की जैकेट पहनी हुई थी और सुबह होते ही मुझे यही विचार था कि आखिर खून लेकर जाऊं तो जाऊं कैसे। अब मुझे पता चलता है कि मेरे गांव के बराबर में मुर्गे की शॉप है, जहाँ की चिकन शॉप कहा जाता है। मैं कुछ ना सोचते हुए उस चिकन शॉप के पास पहुंच गया और चिकन वाले भैया से कहने लगा, भैया चिकन किस रेट दिया है। उन्होंने मुझसे कहा कि चिकन चल रहा है 200 रुपये किलो। तो मैं बताओ कितना चाहिए। मैंने अपनी कमर के पीछे से वो लोटा निकाला और उनके आगे कर दिया कि मुझे मांस चाहिए थोड़ा सा और उस लोटे में उसका खून चाहिए। उन्होंने उस खून से उस लोटे को भर दिया और मुझे दे दिया। मैं अपने घर आके उस चीज को छुपा देता हूँ और रात होते ही निकल लेता हूँ अपने लक्ष्य की ओर। मेरे हाथ में वो लोटा था और चुपचाप मैं समसमाता हुआ उस जंगल की तरफ बढ़े जा रहा था। मेरे पीछे की वो लाल रोशनी मुझे जता रही थी कि आखिर मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। और एक साथ मेरा पैर टकराता है और उस लोटे का थोड़ा खून मेरे शरीर पर लग जाता है, मेरी आंख के पास, मेरे चेहरे के पास, मेरी गर्दन के पास। पर मैं उस लोटे को बचा लेता हूँ और लेकर चलने लग जाता हूँ। और थोड़ी आगे बढ़ते बढ़ते मैं उस लोटे को उस दानव को दे देता हूँ और दानव से क्षमा मांगते हुए वहां से निकल लेता हूँ। उसके बाद मैं घर आने के बाद चुपचाप सो जाता हूँ। आज की रात है और वो भयानक रात थी। आज तक मुझे ना वो दानव दिखा, ना मैं उसे दिखा। कहानी अगर पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तैयार रहिए।